Friends, students, job seekers, engineers, professionals, and company owners. I am Subhash Juneja, worked in the industry for almost 30 years at senior position. Currently, I am working as a factory improvement activities consultant implementer, and I am preparing a multiple videos for your company benefits as well as for the job seekers और इंटरव्यू को तैयारी करने के लिए जितने भी स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। तो मेरी इस वीडियो के अंदर आपको पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जिसे हम कहते हैं उसका जो पहला स्टेप है वो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। उसके ऊपर अभी हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला तो अंडरस्टैंड करना ये ज़रूरी है कि प्रोडक्शन प्लानिंग होता क्या है। प्रोडक्शन प्लानिंग एक प्रोसेस है बेसिकली। ये स्ट्रेटेजाइजिंग करना एज वेल एज ऑर्गेनाइज करना प्रोडक्शन को in a manufacturing unit to meet the production goals, production target या goals efficiently. It involves determining what product you need to produce. Because देखिए आप कोई एक प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे होंगे, आपके मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे, 100 प्रोडक्ट्स होंगे, 50 प्रोडक्ट्स होंगे या 150 होंगे, 5000 होंगे। तो उसके अंदर क्या क्वांटिटी बनानी है, कब बनाना है, बेस्ड ऑन फोरकास्ट डिमांड्स। कई बार क्या होता है कि हमें फोरकास्ट डिमांड वगैरह के ऊपर होता है, कई बार कस्टमर बताता है अपनी डिमांड, कई बार हम लोग फोरकास्टिंग लेके चलते हैं अगर मेरा अपना प्रोडक्ट है। अवेलेबल रिसोर्सेज मेरे पास क्या हैं एंड प्रोडक्शन मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। तो इन सब प्रोसेस को हम प्रोडक्शन प्लानिंग कहते हैं। अभी हम प्लानिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। मेरे ऑब्जेक्टिव जो है 5 होते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर। पहला तो है कि मैं प्रोडक्शन प्लानिंग करूं ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन से, और मेरे रिसोर्स क्या क्या हैं, लेबर, मशीनरी, मटेरियल, उसको मैंने एफिशिएंटली यूज़ करना है। दूसरा है मेरे को सबसे पहला यही आता है कि मीट कस्टमर डिमांड। कस्टमर की डिमांड सबसे ऊपर है, तो उसको करने के लिए अलाइन करना है मेरे को प्रोडक्शन को विद मार्केट डिमांड टू प्रिवेंट द शॉर्टेज या सरप्लस। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा आता है मिनिमाइज कॉस्ट। मेरे को ये जितना भी शो रन करना है या प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है वो एक मिनिमम कॉस्ट के ऊपर करनी है। ये नहीं कि मैं अपने रिसोर्सेज ज़्यादा लगा रहा हूँ या मैं वेस्टेज ज़्यादा कर रहा हूँ, अनवांटेड मटेरियल पहले बना रहा हूँ, तो उससे मेरी कॉस्ट ज़्यादा जाएगी। एंश्योर टाइमली डिलीवरी, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर यह है कि जो डेडलाइन है मेरी डिलीवरी की कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो मेरे को मीट करनी है। और 5वां आता है इम्प्रूव क्वालिटी। हमेशा क्वालिटी को हम खाली क्वालिटी नहीं लिखते हैं, ऑलवेज इम्प्रूव क्वालिटी। वी हैव टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव आवर क्वालिटी एंड मेंटेन द प्रोडक्ट क्वालिटी सो दैट वी शुड नॉट हैव एनी क्वालिटी इशू और कस्टमर कंप्लेंट। नेक्स्ट आता है की कंपोनेंट्स क्या है। प्रोडक्शन प्लानिंग तो हम बोल रहे हैं, लेकिन उसके की कंपोनेंट्स क्या है, मैं कैसे अचीव करूंगा। तो ये 5 की कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर हमें वर्किंग करनी चाहिए। पहला है मेरी फोरकास्टिंग क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग क्या है। दूसरा है कैपेसिटी प्लानिंग क्या है मेरी। कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब ये है कि मेरे इन हाउस में कितना बना सकता हूँ, प्रोडक्शन कैपेसिटी उसे कहते हैं। और उसके बाद में रिसोर्स एलोकेशन क्या है, जैसे कि मशीनरी, लेबर, मटेरियल मेरे पास क्या है। 4th इज द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मेरे पास है नहीं है, कितनी है, उसके ऊपर मेरे को वर्किंग आनी चाहिए। इसके बाद में आता है प्रोडक्शन गोल। मेरे प्रोडक्शन गोल, टारगेट्स वगैरह पूरे, आउटपुट, क्वालिटी, एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें की कंपोनेंट्स में आती हैं किसी भी प्रोडक्शन को प्लानिंग को करने के लिए। प्रोसेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, जिसके अंदर क्या होता है हम आउटलाइनिंग करते हैं कि प्रोडक्ट आर टू बी प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी एंड व्हेन। कब बनेगा, कौन सी डेट को बनेगा और कितनी क्वांटिटी बनेगी, एक आउटलाइन हम तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं MPS। ये याद रखना चाहिए आपको। फिर दूसरा आता है MRP। MRP बड़ा कॉमन वर्ड है जो मार्केट के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, और इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा और स्टडी करनी चाहिए, और इसकी मैं बिल्कुल सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। कैलकुलेटिंग द मटेरियल नीडेड फॉर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन MPS एंड द इन्वेंट्री लेवल। अब मजे की बात क्या होती है कि MRP जो है, MPS क्या दे रहा है आपको, क्वांटिटी दे रहा है और कब माल बनेगा। और MRP को इसको लिंक कर रहा है किससे, कि आपके पास इन्वेंट्री है या नहीं है। इन्वेंट्री नहीं है तो वो उसको पहले नहीं ले सकता। तो इन दोनों को कंबाइन करके MRP बताते हैं। इसके बाद में आता है CRP। CRP क्या है, इट इज़ अ कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो इसमें क्या होगा, एंश्योरिंग
दैट द प्रोडक्शन कैपेसिटी, अब बात आती है कैपेसिटी की, कि मेरी मशीनरी लेबर है कितनी है, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं बना सकता। तो उस हिसाब से ये तीनों चीज़ों को लेकर के हम अपना प्रोसेस प्रोडक्शन प्लानिंग को मजबूत करते हैं। अब आता है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। प्लानिंग अब हमने कर लिया, अब आती है शेड्यूलिंग के ऊपर। शेड्यूलिंग बेसिकली क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर रिसोर्स के साथ में कब एग्जीक्यूट करना है प्रोडक्शन प्लान को, तो इसका एक पूरा टाइम टेबल बन जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या हैं? पहला तो है प्रोडक्शन फ्लो ऑप्टिमाइज करना। उसके बाद में ये नहीं कि जिग जैग में चल रहा है प्रोडक्शन फ्लो, ताकि हमारे को क्या बेनिफिट होना चाहिए, लेबर, मशीनरी और मटेरियल का जो यूटिलाइजेशन है वो एफिशिएंटली होना चाहिए। उसके बाद में आता है मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी। मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी कहाँ की? ताकि मेरी प्रोडक्शन जो है डिमांड दोनों के अंदर कहीं गैप ना रहे, शॉर्टेज ना रहे या सरप्लस भी ना हो। और तीसरा आता है मीट डेडलाइंस, जो मैंने टारगेट अचीव करने हैं विदाउट अवॉइडिंग कोई भी वेस्टेज ना हो, किसकी? रिसोर्सेज की। तो मेरे को डेडलाइन मीट करनी है। और फोर्थ इज द बैलेंस वर्कलोड होना चाहिए। ये नहीं कि किसी वर्क स्टेशन के ऊपर, क्योंकि आपकी कैपेसिटी है नहीं, उसके ऊपर आपने लोड डाल रखा है ज़्यादा, तो अनबैलेंसिंग कर रखी है। तो यू हैव टू बैलेंस द वर्क लोड आल्सो टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। प्रोडक्शन शेड्यूल 4 चीज़ों से बनता है। पहला है वर्क ऑर्डर्स, क्योंकि शेड्यूलिंग से पहले आपको वर्क ऑर्डर के वर्किंग पर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आता है प्रोडक्शन कैलेंडर भी होना चाहिए हमारे पास, जाइंट चार्ट्स होना चाहिए, फिर प्रायोरिटी रूल्स होना चाहिए। अब पहले के अंदर वर्क ऑर्डर में क्या है, डिटेल इंस्ट्रक्शंस है प्रोडक्शन टास्क की, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, मटेरियल क्या यूज़ करना है, क्वांटिटी कितनी चाहिए, कब चाहिए, तो ये वर्क ऑर्डर में आ गया। प्रोडक्शन कैलेंडर में क्या होगा, इट इज़ ए कंप्लीट रन, जैसे कि हम प्रोडक्शन टास्क का कहते हैं कि कब स्पेसिफिक टास्क काम होगा उसके ऊपर, तो वो पूरा कैलेंडर बन जाता है, आउटलाइन बन जाती है। जाइंट चार्ट जैसे आपको पहले भी मैंने बताया हुआ मेरे वीडियो के अंदर, इट्स अ विजुअल टूल जो आपको बताता है मेरा कब स्टार्ट किया इस एक्टिविटी को और कब एंड किया। इससे हमें क्या मालूम चलता है कि मेरी कौन कौन सी डिपेंडेंसी है उसको स्टार्ट करने के लिए, ताकि उसको मैं पहले कंप्लीट कर लूँ। एक सिंगल पेज के अंदर ये नज़र आता है। प्रायोरिटी रूल में क्या होता है, कई बार कस्टमर की इंपॉर्टेंस, कई बार जैसे आपके पास 5 कस्टमर्स हैं, 5 कस्टमर्स में से कई की प्रायोरिटी चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है, डेडलाइन को आगे पीछे कर रहे हैं, तो आप प्रायोरिटी शिफ्ट रूल यूटिलाइज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रायोरिटी। कई बार मटेरियल भी नहीं होता है, तो उसके अंदर भी आप कर सकते हैं कि मेरी प्रायोरिटी शिफ्ट हो रही है। अब आता है प्रोसेस इन्वॉल्व कौन कौन से होंगे। जैसे हमने प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर प्रोसेस को हमने स्टडी किया था, इसके अंदर भी प्रोसेस हैं। इसके अंदर क्या है, जॉब शेड्यूलिंग है, सीक्वेंसिंग है, एंड रिसोर्स लोडिंग है, एंड एडजस्टमेंट्स एंड रीशेड्यूलिंग है। तो जॉब शेड्यूलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, स्पेसिफिक जॉब टास्क होगा प्रोडक्शन रिसोर्स का, जिसके अंदर मशीन, वर्कर्स और एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये शेड्यूलिंग हो जाएगा। सीक्वेंसिंग के अंदर क्या होगा, जिसके अंदर कि हम जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं ताकि मेरी एफिशिएंसी और मिनिमाइज टाइम सेटअप होना चाहिए। जैसे मैं जानता हूं कि मेरी एक मशीन के ऊपर अगर मैं सेटअप करता हूं तो उसको सेटअप करने के लिए आधा घंटा लगता है या पौना घंटा लगता है, तो मेरे वो आधा घंटा वेस्ट हर बारी ना हो, तो आई कैन कंबाइन माई वर्क ऑर्डर्स ताकि मेरा वेस्टेजेस कम हो। तो बट ये सब चीज़ें लिंकिंग होती हैं जब आप एक सीक्वेंसिंग चार्टर बनाते हैं। उसके बाद में आता है रिसोर्स लोडिंग, तो उसको फिर आपने लोड करना है, और ओवरलोडिंग भी नहीं होनी चाहिए और अंडर यूटिलाइज भी नहीं होना चाहिए, कोई भी आपकी मशीनरी है या मैन पावर है। एडजस्टमेंट्स एंड रीशेड्यूलिंग, इसके अंदर क्या होता है, मॉडिफाइंग द शेड्यूल्स एज पर डिमांड। और आपको मालूम है कि कस्टमर की डिमांड फ्लैक्चुएटिंग होती है, कभी भी चेंज हो सकती है, ब्रेकडाउन हो सकता है, फोर्सिन इश्यूज आ सकते हैं, तो आपके पास वो शेड्यूलिंग, रीशेड्यूलिंग एंड एडजस्टमेंट का स्कोप होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। एक प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है, एक फैक्ट्री के अंदर स्मार्टफोन बन रहे हैं जिसके अंदर 1000 यूनिट्स नेक्स्ट मंथ देने हैं आपको, एंड दे प्लान टू प्रोड्यूस 50 यूनिट्स पर डे एंड ensuring they have enough raw material and labor for production। so ये तो हो गई आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग। 10,000 यूनिट्स नेक्स्ट मंथ में देने हैं, आप 500 यूनिट्स पर डे आप बनाओगे। अगर आपका 20 डेज वर्किंग डे है लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, तो 20 इंटू 500 इज द 10,000, तो आपका एक महीने का पूरा ये प्लान हो गया। अब शेड्यूलिंग के अंदर कैसे होगा, द फैक्ट्री शेड्यूल्स रन्स ईच डे
assigning the task, resources, ensuring that daily target of 500 units is met without interpretation. तो इसके अंदर क्या है कि 500 पीस की शेड्यूलिंग उन्होंने की, किस तरीके से की, टास्क दिया, असाइन किया, रिसोर्सेज किया और हमने अपनी मशीनरी के ऊपर शेड्यूलिंग कर दी. तो इन समरी क्या हुआ, प्रोडक्शन प्लानिंग इज अबाउट टू क्रिएटिंग ए स्ट्रेटेजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू मीट द डिमांड ऑफ, वाइल प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इज एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटेजी. देखिए दोनों में क्या फ़र्क है, वो उसमें फ़र्क है स्ट्रैटेजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग है और शेड्यूलिंग जो है वो है एग्जीक्यूटिंग स्ट्रैटेजी. तो दोनों के अंदर ये बड़ा फ़र्क होता है जिसको आपको ध्यान रखना है. और ये दोनों क्रिटिकल किसके लिए हैं, इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एज वेल एज एफिशिएंट के लिए. तो पीपीसी के अंदर ये दोनों चीज़ें बहुत क्रिटिकल हैं. थैंक यू दोस्तों, आज मैंने आपको पीपीसी का एक पार्ट दिखाया है. और अगेन मैं जो 4 रूल आपको कहता हूँ, कंटिन्यूस लर्निंग, वॉच आवर वीडियोस मैक्सिमम सो दैट यू विल लर्न सो मैनी थिंग्स. और हमारा ये चैनल है माई फैक्ट्री ट्रेनिंग, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए. और इसके बाद में 2 नंबर पर आता है डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. और उसके बाद में प्रैक्टिस, इम्प्रूव योर स्किल्स एंड देन योर कॉन्फिडेंस एंड फोकस विल बी इम्प्रूव्ड. यू कैन discuss with me, you can send the WhatsApp messages or you can comment on my channel. If you need any help, you can discuss with me anytime. Thank you दोस्तों.